हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आज हम बात कर रहे हैं कंप्यूटर के बेसिक के बारे में। अब आप कोई कंप्यूटर कोर्स सीखते हैं तो आपको ये चीज़ तो पता ही होनी चाहिए कि कंप्यूटर कोर्स होता क्या है, उसमें आप क्या क्या, आपको तो इतना पता है कि कंप्यूटर कोर्स है तो कंप्यूटर से रिलेटेड होगा। लेकिन अगर आप कहीं जाते हैं, कहीं पर भी जॉब के लिए जाते हैं तो आपको कंप्यूटर का बेसिक तो आना ही चाहिए। अब ये बेसिक कैसे होता है, इसमें क्या क्या चीज़ें आती है, आपकी अलग अलग चीज़ें आती हैं और ये कहाँ कहाँ यूज़ होता है, ये कोर्स करने के बाद आपको क्या क्या उपलब्धि मिलती है, ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे इस बेसिक कोर्स के अंदर। अब मैं आपको बता देती हूँ कि इस बेसिक कोर्स के अंदर क्या क्या चीज़ें आती हैं। तो हम बात कर रहे हैं कंप्यूटर के बेसिक के बारे में। कंप्यूटर बेसिक, तो फर्स्ट चीज़ इसमें क्या है कि आपको बताया जाएगा कंप्यूटर का फंडामेंटल में क्या आता है। ठीक है, फंडामेंटल आईटी, इसके अंदर आपका क्या चीज़ें आती है। ओके, देन नेक्स्ट स्टेप आता है हमारा एमएस वर्ड। एमएस वर्ड के अंदर क्या चीज़ें आती है अभी मैं आपको लिख के बता रही हूँ, बाद में मैं इसको डिफाइन करती हूँ। देन थर्ड स्टेप होता है आपका एक्सेल। देन फोर्थ आपका होता है पीपीटी। अब इसके बारे में करें, आपके जो बेसिक कोर्स होता है उसके अंदर क्या आते हैं, ये सारी चीज़ें आती है। फर्स्टली हम बात करते हैं फंडामेंटल आईटी, मीन्स कि अगर आप किस कंप्यूटर कोर्स कर रहे हैं, ठीक है, अगर आपको उसके फर्स्टली यही नहीं पता होगा कि कंप्यूटर होता क्या है, उसके अंदर क्या क्या चीज़ें आती है, तो आप आगे कैसे करेंगे। ठीक है, बेसिकली आपसे कोई पूछ लिया जाए भाई कंप्यूटर में ये चीज़ क्या होती है, ये चीज़ क्या होती है, आप उसी के बारे में ना बता पाएँ तो वो चीज़ आपको आनी चाहिए जो आती है आपका फंडामेंटल आईटी के अंदर। ओके, देन नेक्स्ट स्टेप की बात करें तो हम एमएस वर्ड। एमएस वर्ड का क्या मीनिंग है, एमएस का यहाँ क्या मीनिंग है, यहाँ एमएस का मीन्स है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड, जो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का एक पार्ट है जिसको हम कहते हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। अब इसके अंदर क्या क्या चीज़ें आती हैं, अगर आप कहीं पर वर्क कर रहे हैं एज अ एम्प्लॉय तो वहाँ आपसे बोल दिया जाएगा आप एज अ स्टूडेंट ही क्यों ना हो, ठीक है, तो उसमें आपको क्या होता है, कोई प्रोजेक्ट वर्क दे दिया जाए, फाइल वर्क दे दिया जाए, तो वो आप कैसे मैनेज करते हैं, किस तरीके से उसको मेंटेन करके रखते हैं। तो इसमें क्या आ जाता है आपका सारा फाइल मैनेजमेंट या फिर फाइल वर्क जो भी होता है, प्रोजेक्ट वर्क जो भी होता है, वो आता है आपका वर्ड के अंदर। देन नेक्स्ट बात करते हैं हम एक्सेल की। एक्सेल क्या होता है, एक्सेल आपका एमएस ऑफिस का ही एक पार्ट है। इसके अंदर क्या होता है, आप सारा क्या सीखते हैं, डाटा रिकॉर्ड करना। डाटा मीन्स डाटा किसी भी चीज़ का हो सकता है, चाहे वो आपके किसी स्टूडेंट का हो, चाहे वो आपके किसी एम्प्लॉय नेम का हो, या फिर किसी भी चीज़ का हो। तो ये डाटा होता है जिसको आप रिकॉर्ड करते हैं, किसके अंदर, एक्सेल के अंदर। ओके, आपको किसी की सैलरी स्लिप बनानी है, जितने भी न्यूमेरिकल चीज़ें होती हैं वो आप किसके अंदर करते हैं, एक्सेल के अंदर करते हैं। नॉर्मली आप करते होगे घर पे, क्या करते हो, नोटबुक में नोट करके रखते हो, ये चीज़ें करनी है हमें, ये चीज़ें करनी है, मैथ के सम्स हो गए, हमने ये लिस्ट बना के रखी है। आपके स्कूल्स में जैसे टीचर्स होते थे क्या करते थे, मार्कशीट बनाते थे, अलग अलग रिकॉर्ड करके रखते थे एक पेज पे, लेकिन अगर वो बाई चांस गुम हो जाए दोबारा से बनानी पड़ती थी। तो ये जो आपकी क्या जाए तो एक कॉपियों में जो मेंटेन किया जाता है सारा सामान, वो क्या होता है कि एक टाइम के लिए नष्ट हो जाता है या ख़त्म हो जाता है, लेकिन कंप्यूटर क्या करता है, उसी चीज़ को स्टोर करके रखता है। जो आप एक्सेल के अंदर डाटा रिकॉर्ड करके रखोगे, आप लाइफ टाइम आगे तक यूज़ ला सकते हो उस डाटा को। नेक्स्ट स्टेप पीपीटी। पीपीटी का मतलब क्या होता है, यहाँ पर हम बात कर रहे हैं पीपीटी मीन्स पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन। इसमें क्या होता है, पावर पॉइंट के अंदर आप स्लाइड्स बनाना सीखते हैं, कैसे अपनी प्रेजेंटेशन देंगे, कि पीछे वीडियो चल रही है आप उसके बारे में समझा रहे हो, उस की वीडियो कैसे बनेगी, उसकी स्लाइड मूव कैसे करेगी, उसमें एनिमेशंस कैसे लगेंगी, कैसे हम उसमें कोई इफ़ेक्ट दे सकते हैं, ये सारी चीज़ें आपकी किसके अंदर आती है, पीपीटी के अंदर। तो ये कंप्लीट कोर्स होता है आपका बेसिक कोर्स।
बेसिक कोर्स के अंदर ये सारे कंटेंट्स आते हैं जो आपको एक नॉर्मल जॉब करने के लिए बहुत ही बेनिफिशियल होते हैं। जैसे कि आप कहीं पर भी जॉब पे आते हैं तो वहाँ कोई पूछ ले आपको बेसिक कंप्यूटर कोर्स आता है, हर जगह आज कंप्यूटर की डिमांड है, हर जगह ये चीज़ें पूछी जाती हैं, तो आपको बेसिक तो आना ही चाहिए। तो अब मैं बात करती हूँ फर्स्टली फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर का टॉपिक लेके स्टार्टिंग से हम स्टार्ट करते हैं अपनी फर्स्ट क्लास को। ओके, तो हम बात करते हैं यहाँ पर कंप्यूटर की। व्हाट इज कंप्यूटर? कंप्यूटर क्या है, क्यों है, किसने बनाया, कैसे बनाया, ये सारे सवाल हमारे माइंड में आते ही होंगे कि ये चीज़ है किसने बनाई होगी, कब बनाई होगी। भाई हम कोई ड्राइंग बनाते हैं, सपोज़ हम कोई ड्राइंग बनाते हैं तो हमें पता होती है हमने कब बनाई है, क्यों बनाई है, किसने बनाई है, आपका हर एक रीज़न होता है। वैसे ही कंप्यूटर को बनाने के पीछे भी एक रीज़न रहा होगा, भाई उसको किसने बनाया, स्टार्टिंग किसने करी उसकी, किसने उसको आगे हमारी नीड्स के लिए बनाया है, कब बनाया। ये माइंड में क्वेश्चन आपको आते होंगे। जैसे कि हम नॉर्मल वे में कह लें, हम कुछ खाना बना रहे हैं, भाई कोई टेस्टी खाना बनाएंगे, भाई ये चीज़ें हो जाती है। कोई त्यौहार आ रहा है, आप बढ़िया खाना बनाते हैं, ये बनाते हैं, वो बनाते हैं, ठीक है, तो वो आप किस लिए बनाते हैं, भाई त्यौहार है इसलिए बना रहे हैं, बढ़िया बढ़िया पकवान वगैरह बनाते हैं। वैसे ही हमारी जो आज की डेली यूज़ की नीड्स हैं, ठीक है, डेली यूज़ की जो नीड्स हो गई हैं वो ज़्यादा हो गई है, जिसके लिए किसने, एक पर्सन था, एक इंसान था, जो एक आदमी था, उसने क्या किया, एक कंप्यूटर को बनाया। कंप्यूटर का मीन्स कि एक ऐसे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को बनाया जिसकी हेल्प से क्या होता था, हम अपनी नीड्स को पूरा करने लगे। जो हमारी कोई एप्लीकेशन हो गई या कोई भी चीज़ हमें कंप्यूटर के थ्रू बनानी है, एक प्रिंट आउट लेके आना हो, एक हमें दस्तावेज़ टाइप आप बनाते थे पहले के टाइम में क्या होता था, लिखित में सारी चीज़ें लिख के रखते थे, लेकिन वो एक टाइम पे जाने के बाद सारी ख़त्म हो जाती थी। लेकिन कंप्यूटर एक ऐसी चीज़ है जिसका काम क्या हो सकता है कि आपका स्टोर रखता है हर चीज़ को। ओके, हम कंप्यूटर की बात कर रहे थे कि कंप्यूटर होता क्या है। सबसे पहले कंप्यूटर एक क्या है, हमारी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, ओके, जो कि सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी से ही चलती है। ओके, तो ये क्या करता है, कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो कि इलेक्ट्रिसिटी से चलती है। ये चीज़ तो क्लियर है कि हम जैसे ही इलेक्ट्रिसिटी ऑन करेंगे तब जाके उसमें पावर आते हैं, देन वो वर्क करने लग जाता है, जैसा हमें चाहिए वैसा वो वर्क करता है। तो इसलिए हम कहते हैं ये एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। लेकिन हम इसके पास्ट में चलते हैं, हमारा भी पास्ट होता है, भाई कंप्यूटर का भी पास्ट होता होगा, हमारा जैसा बचपन होता है, क्या कंप्यूटर का भी कोई बचपन होता है, वैसे हम देखते हैं। तो कंप्यूटर का ओल्ड टाइम, कंप्यूटर का ओल्ड टाइम क्या था उसका नाम क्या था, उसके यूज़, तो ये सारी बातें हम आज करने वाले हैं। कंप्यूटर को पहले क्या बोला जाता था, कंप्यूटर आज के टाइम में कंप्यूटर है, लेकिन पहले के टाइम में क्या बोला जाता था, कंप्यूटर को बोला जाता था कंप्यूट। ओके, इसको बोला जाता था सिर्फ कंप्यूट। पहले के टाइम में ये होता था कि इसका काम होता था सिर्फ आपका कैलकुलेशन करना। कैलकुलेशन मीन्स कैलकुलेशन से आपके माइंड में क्या आता है, हाँ बताइए क्या आता है, बिल्कुल सही, कैलकुलेशन मीन्स हर टाइप की कैलकुलेशन, चाहे वो जमा हो, घटाओ, गुणा हो, भाग हो, कोई सी भी चीज़ हो, वो आती है कैलकुलेशन के अंदर, जो भी आपकी न्यूमेरिकल चीज़ें होती हैं। ओके, तो ये काम क्या करता था, कंप्यूट ओनली न्यूमेरिकल चीज़ों पे वर्क करता था। लेकिन क्या न्यूमेरिकल चीज़ों से हमारा सारा काम हो जाता है, नहीं होता, बिल्कुल भी नहीं होता। न्यूमेरिकल चीज़ों से हम सिर्फ कैलकुलेशन के तरीके कर सकते हैं, हाँ भाई इसको ऐसे करना है, इसको ऐसे करना है, लेकिन प्रॉपर वे में हमें कोई प्रोजेक्ट वर्क दे दिया जाए, क्या वो हम कर सकते हैं? हमें कोई लिखने के लिए चीज़ दे दी जाए, क्या हम वो कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं कर सकते हैं। तो इसी के लिए आज के टाइम में क्या हुआ, जो लोग थे उनकी बड़ी नीड्स बढ़ते ही जो हमारा कंप्यूटर था वो बदल गया कंप्यूटर में।
उसको बोलने लगे हम कंप्यूटर। अब ये कंप्यूटर क्या करता है? आज के टाइम में कंप्यूटर है हमारे पास, लेकिन वो करता क्या है? कंप्यूटर करता है हमारे ऑल प्रोग्राम्स पे वर्क। ऑल प्रोग्राम्स लाइक जो मैंने अभी आपको बताया, बेसिक कंप्यूटर कोर्स। ओके, बेसिक कंप्यूटर कोर्स में क्या होता है? आपको भाई फॉर्म बनाना है, फॉर्म फिल करना हो, वर्ड में फाइल बनानी हो, डाटा रिकॉर्ड करना हो, चाहे वीडियोस वगैरह बनानी हो, सारा ही काम आपका क्या आ जाता है? कंप्यूटर के अंदर आ जाता है। ये होता है आपके ऑल प्रोग्राम्स पे वर्क करना। ऑल प्रोग्राम्स का मतलब ये नहीं है कि कंप्यूटर हमें खाना बनाना सिखाएगा, मीन्स खुद बनाना स्टार्ट करेगा, नहीं। ये एक ऐसी मशीन है जो हमें सिखा तो सकती है, लेकिन हमें खुद अप्लाई करना होगा। ओके, तो ये चीज़ होती है आपके कंप्यूटर के अंदर। आप समझ गए इतना, साथ साथ नोट भी करते रहना इन सारे पॉइंट्स को, क्योंकि यही चीज़ आपके आगे काम आएगी, क्योंकि आपको ये मेन छोटी मोटी चीज़ें तो पता ही होनी चाहिए। देन नेक्स्ट बात करते हैं, भाई इसको बनाया किसने था? हमें ये पता चल गया कौन है, कब है, कैसे। अब बनाने वाला कौन था इसके बारे में पता चल गया, इसका ओल्ड नेम भी हमें पता चल चुका है अभी तक। अब हम बात करते हैं इसको बनाया किसने, इसके पापा कौन थे? भाई हमारे पापा तो हमें पता है कौन है, अब इसके पापा कौन थे? तो हम बात करते हैं इसके फादर की। तो फादर ऑफ कंप्यूटर कौन है? फादर्स ऑफ कंप्यूटर। जैसे ही हमारा, जब भी हम नाम सुनते हैं फादर्स ऑफ कंप्यूटर का, हमारे माइंड में सोचने लग जाते हैं भाई कौन होगा, कौन होगा। तो हमें एक बार में ही याद हो जाना चाहिए कि उनके फादर्स कौन थे? चार्ल्स बेबेज। तो उनका नाम क्या है? चार्ल्स बेबेज, जिन्होंने क्या किया था? कंप्यूटर को बनाया था। अब उन्होंने ये जो आविष्कार किया था किसके लिए किया है? हमारे लिए किया है। ये तो नॉर्मल चीज़ है कि ये क्या करना चाहते थे? हमारी नीड्स को पूरा करना चाहते थे। तो उन्होंने ऐसा दिमाग घुमाया अपना कि हमारे लिए एक ऐसी चीज़ बना दी जिसमें हम सीख पाए हम कैसे वर्क करेंगे, इन प्रोग्राम्स से वर्क कैसे किया जाएगा, वो सारी चीज़ें हम सीख पाए। किसके बदौलत? चार्ल्स बेबेज के बदौलत। एक हमारा जो टेक्निकल युग मान लो, तो इनका एक बहुत बड़ा पहल था। तो आप भी ये चीज़ कर सकते हैं, अपने आइडियाज़ लो, कुछ ना कुछ बनाओ बढ़िया, तो आप कर सकते हैं। तो चार्ल्स बेबेज क्या कर, चार्ल्स बेबेज है हमारे फादर्स ऑफ कंप्यूटर, जिन्होंने बनाया है कंप्यूटर को। कब बनाया था? इन्होंने ये बनाया था 1822 में। चार्ल्स बेबेज ने इसका आविष्कार किया 1822 के अंदर। ओके, देन ये टॉपिक था आपका बेसिकली कि आपको कंप्यूटर की नॉलेज होनी चाहिए छोटी मोटी। इसमें क्या होती है? छोटी वैसे कोई चीज़ नहीं होती। अगर मैं बोल रही हूँ तो इसका मतलब ये मत समझना ये छोटी चीज़ है। अगर आपको कोई पूछ ले व्हाट इज़ कंप्यूटर, तो आप क्या सुनना ही होना है, बताना है भाई मुझे ये पता है कि कंप्यूटर क्या होता है और इसको पहले के नाम में कंप्यूट कहा जाता था। देन नेक्स्ट स्टेप पे आते हैं। इतना होने के बाद सब नोट कर लो क्या हुआ है। ये एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, ओल्ड टाइम में इसको कंप्यूट बोला जाता था, अब इसका नाम कंप्यूटर हो गया है। नेक्स्ट, इसके फादर कौन थे? इसके फादर थे चार्ल्स बेबेज, जिसने इसका आविष्कार किया था कब? 1822 में। ओके, नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं हम। हाँ जी, तो हम बात करते हैं यहाँ कितने जने ऐसे हैं जिनको आज भी कंप्यूटर की फुल फॉर्म पता है। मेरे ख्याल से बहुत ही कम जने होंगे जिनको कंप्यूटर की फुल फॉर्म पता होगी। तो आज मैं बताने वाली हूँ आपको कंप्यूटर की फुल फॉर्म। हाँ जी, COMPUTER, कंप्यूटर। कंप्यूटर क्या है? ये एक कॉमन, आज के टाइम में हर एक पर्सन को क्या होता है, कंप्यूटर की नॉलेज होनी बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि आज का टाइम क्या है, एक डिजिटल युग है। क्योंकि यहाँ अब हर जगह जाए, आपको सेक्टर की बात कर लेती हूँ मैं। चलो ये बताने से पहले मैं आपको सेक्टर्स बता देती हूँ कहाँ का कंप्यूटर का यूज़ होता है। आप जा रहे हो किसी मॉल में,
मॉल में जाते ही आप क्या देखते हो भाई, काउंटर है, काउंटर में काम कर रहे होते हैं कंप्यूटर के ऊपर। अच्छा, और क्या चीज़ें हैं, पुलिस स्टेशन में चले जाएं, वहाँ क्या होता है, रिकॉर्ड करके रखते हैं कंप्यूटर्स के अंदर। हॉस्पिटल में चले जाएं, वहाँ पर क्या होता है, सारा रिकॉर्ड मेंटेन किस में होता है, कंप्यूटर के अंदर। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं। रेलवे स्टेशन हो गया आपका, हॉस्टल्स हो गए, स्कूल्स हो गए, इंस्टीट्यूट्स हो गए, या फिर आप मान लो कोई एयरपोर्ट हो गया। हर एक शॉप में, हर एक छोटे से छोटी दुकान से लेकर बड़े से बड़ी दुकान में आपको क्या मिलेगा, कंप्यूटर मिलेगा। क्योंकि आज का टाइम ही क्या है कि हम कंप्यूटर हमारे लाइफ का एक ऐसा हिस्सा हो चुका है, हमसे जुड़ चुका है कि हमें इसकी नीड बहुत ही रहती है। हम अपना सारा रिकॉर्ड कंप्यूटर में ही रिकॉर्ड करते हैं क्योंकि हमें वो चीज़ लाइफ टाइम तक चाहिए होती है। ओके, हम बात करते हैं कंप्यूटर फुल फॉर्म की। फुल फॉर्म आप देखते रहिएगा साथ साथ कि इसमें क्या होता है। ये होता है एक कॉमन ऑपरेटिंग मशीन particularly used for technology, education and research। ओके, अब हम इसकी बात करते हैं, इसकी फुल फॉर्म की बात करते हैं कि इसकी फुल फॉर्म कैसे कैसे, इसको समझना भी ज़रूरी है। रट्टा मारने से कुछ नहीं होता, क्योंकि आपने ये स्पेलिंग्स तो मतलब इसकी फुल फॉर्म तो छोटी क्लास में भी सीखी होगी, आराम से 6-7 तक आपने सीख ली होगी। लेकिन आपको क्या होता है, अगर हम एकदम से आपसे पूछ लिया जाए भाई कंप्यूटर की फुल फॉर्म बताओ, आप सुन हो जाते हो ना एक बार के लिए, भाई इसका मीनिंग क्या होगा, इस वर्ड में क्या आएगा, कैसे होगा तो रटो मत, समझो। समझने से क्या होता है, आपके माइंड में वो फिक्स हो जाता है, हाँ भाई इसका यूज़ ऐसे होता है। सी फॉर कॉमन। कॉमन मीन्स ये कॉमनली यूज़ किया जाता है। ऑपरेटिंग, कि हम इसको ऑपरेट करते हैं, देन ये हमें आउटपुट देता है। ये एक ऑपरेटिंग मशीन है, ये एक तरीके की मशीन है जो कि पार्टिकुलरली यूज्ड फॉर, जो कि यूज़ की जाती है किसके लिए, टेक्नोलॉजी। ये टेक्नोलॉजी है एक, कि हमें टेक्नोलॉजी का यूज़ करके किस में यूज़ करते हैं, हमारी एजुकेशन के लिए, चाहे वो किसी भी टाइप की एजुकेशन हो, हम क्या करते हैं एजुकेशन के लिए करते हैं। देन उसमें हम किसी भी चीज़ का रिसर्च कर सकते हैं। रिसर्च हर चीज़ की जो आपकी नॉलेज को बढ़ाता है। तो ये था आपके कंप्यूटर की फुल फॉर्म। देन नेक्स्ट स्टेप पे आते हैं, हम इसके आगे जानते हैं कि क्या क्या होता है। ओके, देन हमारा नेक्स्ट स्टेप है कि ये जो हम कंप्यूटर पे वर्क करते हैं, ये करते कैसे हैं, क्यों करते हैं, भाई किस तरीके से ये वर्क करता है, हमें कुछ नहीं पता था। हमारे आगे एक कह लो डब्बा पड़ा है, हमें उसका कोई यूज़ नहीं पता, कैसे हम चलाएंगे। आप साइकिल सीखते हो, पहले ही चलाना सीख जाते हो, आपको कोई यूँ नहीं होता सीधा पैडल मारे हमें चलना है, ऐसे नहीं होता। उसका भी एक प्रोसेस होता है। कैसे कि आप साइकिल पे बैठते हो, देन आप अगर नीचे देखोगे तो सामने वाला तो दिखेगा ही नहीं, तो आपको सामने देखना होता है। कंप्यूटर में भी सेम ऐसी चीज़ होती है। एक साइकिल होता है कि आप किस तरीके से अपने साइकिल को चलाते हैं। ये साइकिल थोड़ी अलग है, अपनी साइकिल वाली साइकिल मत समझना। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कंप्यूटर के साइकिल की, जिसको हम कहते हैं IPO साइकिल। IPO साइकिल। IPO का यहाँ मतलब क्या है, यहाँ पर IPO का मतलब क्या है, अब मैं आपको डिफ़ाइन करने वाली हूँ IPO साइकिल कि ये किस तरीके से यूज़ आती है। ये कंप्यूटर की एक साइकिल है जो हम डेली यूज़ में यूज़ करते हैं, जो भी आप कंप्यूटर पर वर्क करते हैं। ओके, I का मतलब यहाँ है इनपुट से, इनपुट। ओके, देन हम करते हैं P मीन्स क्या होता है, यहाँ पर P का मीन्स होता है प्रोसेस। देन O फॉर होता है आपका आउटपुट। ओके,
तो यहाँ इनपुट क्या हो रहा है, इनपुट क्या होता है, आप कंप्यूटर पे बैठे हैं, मीन्स आप कंप्यूटर का यूज़ कर रहे हैं, तो उसमें क्या चीज़ होती है, इनपुट करना, किसी भी चीज़ को डालना, इंस्ट्रक्शंस देना। ओके, आप कहते हो जैसे भाई इन का मतलब क्या होता है, देन पुट का मीन्स क्या होता है, इन मीन्स अंदर, क्या, पुट डालना, अंदर डालना, क्या, इंफॉर्मेशन को, आपके इंस्ट्रक्शंस को। ये सारी चीज़ें आप कैसे अंदर डालते हैं एक सिस्टम के। कोई भी हो गई आपकी इंस्ट्रक्शन, ठीक है, इंस्ट्रक्शन हो गई, ठीक है, आप कुछ क्या कर रहे हैं, टाइप कर रहे हैं, फ़ोन है, फ़ोन में क्या करते हो आप, टाइप करते हो, हाँ भाई, तभी तो अंदर जाएगा, इनपुट करना हुआ। कि आप किसी भी चीज़ को अगर कंप्यूटर के अंदर डाल रहे हैं, ठीक है, तो उसको क्या करना होता है, उसको होता है इनपुट करना। अगर आप किसी पतीला हो गया या कोई भी चीज़ हो गई, उसमें कुछ डाल रहे हैं, इंग्रेडिएंट्स डाल रहे हैं, तो वो क्या कर रहे हैं, आप इनपुट कर रहे हैं। वैसे ही कंप्यूटर में कुछ इनपुट करना मीन्स कुछ डालना। देन ये हो गया इंस्ट्रक्शंस वगैरह आप जो डालते हैं। हेल्प ऑफ, किसकी हेल्प से, किसकी सहायता से, अब आप डाल रहे हैं जो कि आता है आपकी इनपुट डिवाइस में, किसकी हेल्प से आप डाल रहे हैं। अब यहाँ पर मैं सिंपली चीज़, अगर हम किसी नॉर्मल कंप्यूटर पे बैठते हैं, पहले नॉर्मल चीज़ की बात करते हैं। सबसे पहली चीज़ आपके दिमाग में क्या आती है, टाइप करने के लिए कुछ भी, हाँ जी बिल्कुल सही, कीबोर्ड आता है। कीबोर्ड के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, कोई भी चीज़ अंदर फीड कर सकते हैं, कोई भी चीज़ अंदर डाल सकते हैं। देन नेक्स्ट स्टेप, ये तो था हमारा इनपुट करना। मैं आशा करती हूँ आपको ये समझ आया होगा ज़रूर। देन मैं आगे बताती हूँ कि नेक्स्ट हमारा स्टेप क्या होता है। फर्स्ट स्टेप होता है हमारा इनपुट करना, देन नेक्स्ट स्टेप होता है हमारा प्रोसेस। प्रोसेस क्या होता है, प्रोसेस भाई दिमाग में क्या प्रतिक्रिया हमारे चल रही है, कैसे चल रही है, जो भी चल रही होती है चीज़, वो कहलाती है हमारा प्रोसेस करना। ओके, प्रोसेस। अब ये प्रोसेस होता क्या है, कोई भी चीज़ हम चला रहे होते हैं, लाइक आप क्या कर रहे हैं, कुछ भी इंफॉर्मेशन डाली, डालने के बाद वो क्या करता है, एक काम करता है कि उसको डालने का जो रास्ता है, जब तक वो आउटपुट तक जाएगा, उसके बीच में एक चीज़ आती है जिसको हम कहते हैं प्रोसेस, कि वो गति में चल रही है। चलने को क्या कहते हैं, वो जा रही है। अगर हम यहाँ से कोई कुरियर भेज रहे हैं, भाई किसी पर्सन के पास आगे नहीं पहुँचा है, भाई मेरे पास तो आया ही नहीं है, लेकिन मैंने यहाँ से तो भेज दिया है, वो पर्सन कहेगा नहीं भाई मेरे पास तो अभी आया ही नहीं है। तो वो क्या किया आपने, इनपुट कर चुके हो, लेकिन आउटपुट तक पहुंचा नहीं है, उसके पास वो रिज़ल्ट पहुंचे नहीं है। तो वो बीच में क्या हो रहा है, वो प्रोसेसिंग मोड पे होता है कि आप उसकी तरफ जा रहा है, वो सामान जा रहा है। सेम इसमें क्या होता है, प्रोसेस जो किसकी हेल्प से होता है, हमारे CPU की हेल्प से होता है, जो हमारा सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है उसकी हेल्प से होता है हमारा प्रोसेस। देन हम नेक्स्ट बात करते हैं आउटपुट की। जैसे ही हमारा प्रोसेस होता है, जब भी उसके पास, किसी पर्सन के पास वो चीज़ पहुंच जाती है, सिस्टम में क्या होता है कि हमने क्या किया, इनपुट किया, किसकी हेल्प से, कोई भी इंस्ट्रक्शन या टाइप, हमने कुछ टाइपिंग करी, किसकी हेल्प से, कीबोर्ड की हेल्प से हमने उसको अंदर पहुंचाया। देन वो क्या होगा, प्रोसेस होगा। प्रोसेस होने के बाद वो क्या होगा, उसका हमें रिज़ल्ट मिलेगा, हमें आउटपुट मिलेगा। आउटपुट मीन्स जो भी हमारे सामने, जो भी हमने सर्च किया है, वो हमारे सामने जो भी रिज़ल्ट प्रेजेंट करता है, वो होता है हमारा आउटपुट। आउटपुट में क्या होता है आपका, किसी भी चीज़ को डिस्प्ले, जो भी हमारी चीज़ होती है, जो भी हमारे पास इंफॉर्मेशन आती है, ठीक है, जो भी हमारे पास रिज़ल्ट आते हैं, तो वो कहलाती है हमारी आउटपुट में। ओके, तो इसी के साथ ये आपकी होती है कंप्लीट साइकिल कि इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट। इनपुट नहीं करोगे तो प्रोसेस नहीं होगा, और प्रोसेस नहीं होगा तो आपको कोई भी आउटपुट नहीं दिखेगा। तो इसी के चलते मैं आपको एक एग्जांपल बता देती हूँ। चलो ठीक है, आपका फ़ोन है,
ओके। फ़ोन में क्या होता है, फ़ोन है, आप देख रहे हैं, एक पॉइंट आ जाता है, आपको कुछ वर्ड समझ नहीं आ रहा तो आप क्या करेंगे, गूगल पे जाएंगे, टाइप करेंगे, हाँ भाई इसका मतलब क्या है, टाइप किया, ओके। टाइप करते ही एक सर्वर सा घूमता है, वो क्या होता है, टाइप करना तो यहाँ हो गया आपका इनपुट करना। देन नेक्स्ट क्या हो रहा है, वो जो सर्वर सा घूम रहा है आपका, वो होता है प्रोसेसिंग मोड, कि अभी आपका रिज़ल्ट आने में कुछ सेकंड बच रहे हैं, कि हम प्रोसेस पे चल रहे हैं। देन आपको जो भी आपने सर्च किया है उसकी इमेज, उसके बारे में कुछ भी पता चले, वो होता है आपका आउटपुट, जो भी रिज़ल्ट आपके सामने आते हैं। ओके, घर का ही एग्जांपल ले लेते हैं, चलो ठीक है। चाय बनाते हो सभी, आप नहीं, आपकी मम्मी बनाती हो या कोई भी बनाते हो, ठीक है। चाय में क्या होता है, गैस ऑन किया, पतीला रखा, पानी डाला, क्या कर रहे हो, गैस ऑन करते ही आपने पतीला रखा, उसमें इंग्रेडिएंट डाले तो क्या करना हुआ, वो इनपुट करना हुआ। इंग्रेडिएंट्स डाल के आपने क्या किया, चाय को उबलने के लिए छोड़ा। जब तक वो बन रही है, उबल रही है, तैयार हो रही है, तो वो होता है उसका प्रोसेस करना। देन लास्ट स्टेप क्या होता है, आपने उसको कप में डाल के पिया, आहा क्या टेस्ट है, तो वो क्या हुआ, आपका रिज़ल्ट जो सामने आया, आपका आउटपुट जो आया, वो टेस्ट ही आपको बताता है आपका आउटपुट। सेम यहाँ पर भी ऐसा ही होता है, जो भी आप सर्च करोगे वो प्रोसेस होगा, देन आपको क्या मिलेगा, उसका रिज़ल्ट मिलेगा। ओके, सभी को ये समझ आया? आप नोट भी कर सकते हैं इस सभी चीज़ों को, कि हमारा IPO साइकिल क्या होता है, ये सिस्टम होता है हमारे सिस्टम पे वर्क करने का। ओके, नेक्स्ट स्टेप आ जाते हैं हम यहाँ पर। हम अब बात करते हैं, हमने IPO साइकिल की बात करी, ठीक है, तो हमारे बेसिकली पार्ट्स क्या होते हैं, कंप्यूटर तो होता है लेकिन उसमें पार्ट्स कौन कौन से होते हैं, तो यही टॉपिक है हमारा कि उसके पार्ट्स, इनपुट आउटपुट है, उसके पार्ट्स क्या होते हैं, ये हम बात कर रहे हैं। तो ये है हमारा पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर। पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर क्या होते हैं, फर्स्टली मैं बता देती हूँ आपको फर्स्ट पॉइंट, कि हमारा जो CPU होता है, CPU क्या है, CPU एक सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है, ठीक है, क्या है, एक सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ओके, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट मीन्स कि आपका एक ऐसा पार्ट है ये, जो क्या करता है, अपने अंदर स्टोर करके रखता है सभी डाटा को। कैसे, इसके अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं जो हेल्प करती है आपके कंप्यूटर में कोई भी चीज़ स्टोर करने को। एक तरफ कहा जाता है, ओके, इसको क्या कहा जाता है, ये काम करता है एक ब्रेन की तरह, ठीक है। ब्रेन क्यों, कैसे, क्योंकि जैसे हमारी पूरी बॉडी है, हम कोई भी काम करते हैं, जैसे मैं बोल रही हूँ, आप सुन रहे हैं, ओके, आप ये वीडियो देख रहे हैं, या फिर आप देख रहे हैं अपना कोई भी काम कर रहे हैं, आप कुछ काम भी कर रहे हैं, साथ में सोच भी रहे हैं, कुछ इधर भी कर रहे हैं, उधर भी कर रहे हैं, ये जो गतिविधियाँ चल रही है वो कैसे होती है, ओके। तो आप कोई भी काम करने से पहले आपका माइंड एक नोटिफिकेशन आपके दिमाग में दे देता है कि हाँ भाई मेरा हाथ हिल रहा है, हम ये कर रहे हैं, कोई भी काम पहले ही सोच लेते हैं, मुझे तो हिंदी का काम बाद में करना है, मान लो कोई भी सब्जेक्ट, वो काम बाद में करना है, पहले आप सोच के चलते हो, माइंड से सोचते हो ना। वैसे ही कोई भी चीज़ होती है, याददाश्त जिसे कहते हैं हम, याददाश्त माइंड में रहती है भाई, याद रहता है कि हमने कल ये काम किया था, कल वो काम किया था। तो ये क्या करता है, दिमाग, आपके दिमाग करता है किसी भी चीज़ को स्टोर करने में। तो इसीलिए कंप्यूटर को एक और चीज़ कहा जाता है, क्या कहा जाता है, इसको ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर भी कहा जाता है।
ब्रेन ऑफ कंप्यूटर भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि ये जो भी काम करता है वो मेनली अपने CPU से करता है। भाई अगर CPU ही ना हो, मान लो हमारे दिमाग को हटा दिया जाए, क्या हमारे में सोचने की क्षमता होगी, कुछ करने की क्षमता होगी? हम पागल ही हो जाएंगे। ओके, तो ये क्या होता है, जो हमारा CPU होता है, ब्रेन होता है हमारा, ठीक है, एक तरीके से कंप्यूटर का ब्रेन होता है। अगर हम उसी को हटा देंगे तो हम अपना डाटा कहाँ स्टोर करेंगे? हमारी याददाश्त कहाँ गई? हमारे जो काम किया था वो सारी चीज़ें कहाँ गई? सारा नष्ट है। ओके, दूसरी तरफ इसको एक और नाम से जाना जाता है। सोच सकते हैं आप किस नाम से जाना जाता होगा? ओके, मैं बताती हूँ। इसको कहा जाता है हार्ट ऑफ द कंप्यूटर। क्या कहा जाता है? आपका हार्ट ऑफ कंप्यूटर। हार्ट क्यों कहा जाता है? क्या कंप्यूटर में भी दिल होता है? क्या वो भी कुछ फील करता है, या फिर उसमें भी कोई फीलिंग्स होती है? नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है कि इसमें फीलिंग्स होती है। ये क्या करता है, इसको हार्ट इसलिए कहा जाता है कि हमारे शरीर में से अगर हम दिल निकाल दें, क्या ये काम कर पाएगा हमारा शरीर? भाई हमारा दिल ही निकल गया, क्या हम जी पाएंगे? बिल्कुल भी नहीं, हम जी नहीं पाएंगे, हमारे अंदर सांसें ही नहीं चलेगी। वैसे ही अगर हम कंप्यूटर पूरा जो हमारा पार्ट्स है उसमें से एक पार्ट को अलग कर दे, हम अपने CPU को ही अलग कर दे, तो ये कोई काम का नहीं है, आप इसको यूज़ में नहीं ले सकते हैं। तो ये क्या होता है, हमारा हार्ट होता है। कंप्यूटर से जो होता है, कंप्यूटर का हार्ट होता है CPU। ओके, इज़ दैट क्लियर? नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं हम अपने, कि इसमें क्या होता है। ये तो चीज़ थी कि इसके अंदर क्या क्या चीज़ होती है। आपकी मदरबोर्ड होता है, हार्ड डिस्क होती है, बहुत सारी चीज़ें होती है, वो हम आगे बात करेंगे, ठीक है। अभी आपको ये पता होना चाहिए कि CPU का काम होता है एक प्रोसेस करना, अपने जो भी वीडियोस फाइल्स वगैरह बना रखी है उसको स्टोर करके रखना। मेनली जो हमारा स्टोरेज होता है वो आपका CPU ही होता है, जहाँ पर आपकी सारी चीज़ें सेव होती हैं। ओके, नेक्स्ट स्टेप है हमारा कीबोर्ड। कीबोर्ड क्या होता है? कीबोर्ड होता है हमारा, कुछ भी हम टाइप करें, कुछ भी हम इनपुट करें, अभी मैंने पहले ही बताया था आपको, इनपुट डिवाइस। इसके नाम से ही पता चल रहा है कि कोई भी चीज़ जब हम इनपुट करते हैं, अंदर डालते हैं, तो वो क्या होता है, आपका इनपुट करना। तो कीबोर्ड एक ऐसी चीज़ है जो क्या यूज़ करती है, क्या काम आती है, हमारा कोई भी चीज़ को अंदर डालने में। तो इसी को इसलिए कहा जाता है कंप्यूटर कीबोर्ड इज़ एन इनपुट डिवाइस, कि ये एक इनपुट डिवाइस है। इसका काम क्या होता है, कुछ भी आप जो टाइप करते हैं वो आउटपुट की तरफ लेके जाना, ठीक है, वो भी आपका प्रोसेसर के हेल्प से आगे पहुंचता है। देन नेक्स्ट बात करते हैं, कीबोर्ड के बारे में पता चल गया कि ये एक इनपुट डिवाइस है जिसका काम होता है किसी भी टाइपिंग करना, कोई भी कुछ भी चीज़ फीड करना। देन नेक्स्ट स्टेप आते हैं हम माउस। अब ये माउस क्या है? क्या ये माउस चूहे वाला माउस है? नहीं नहीं नहीं, ये माउस होता है कंप्यूटर का एक पार्ट, जिसे हम कहते हैं कि ये एक पॉइंटिंग डिवाइस है। इनपुट डिवाइस भी कह सकते हैं, क्योंकि हम वर्क तो यहाँ कर रहे होते हैं, लेकिन रिज़ल्ट क्या देता है उसके सामने, कि हमारी स्क्रीन पे वो क्या दिख रहा होता है, हमें रिज़ल्ट दिखता है, इसलिए हम इसको एक पॉइंटिंग डिवाइस भी कह सकते हैं। पॉइंटिंग मीन्स कि एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन पे जाना, कि ये एक लोकेशन तक जाएगा देन वो दूसरी लोकेशन पे जाएगा। तो ये चीज़ होती है हमारी माउस की। माउस हेल्प करता है एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन में जाना। ओके, देन हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप पे, कि अब चलो हमने इनपुट भी कर दिया, हमने प्रोसेस भी कर दिया, रिज़ल्ट कहाँ दिखेंगे? रिज़ल्ट दिखने वाली तो चीज़ ही नहीं बताई अभी,
अब हम बात करें कि हमारे जो रिकॉर्ड, जो हमारे रिज़ल्ट है, हमारी जो भी हमने चीज़ें फीड कर रखी है वो दिखेंगे कहाँ? तो वो होती है हमारे मॉनिटर के अंदर। क्या, किसके अंदर? मॉनिटर के अंदर। अब ये मॉनिटर क्या काम करता है? मॉनिटर आपका काम करता है, कोई भी आप चीज़ अंदर डाल रहे हैं, ठीक है, आपने इनपुट किया जो भी चीज़, उसका प्रोसेस होके आपके पास आता है रिज़ल्ट। जो भी रिज़ल्ट आपके पास डिस्प्ले होता है वो किसकी हेल्प से होता है? वो होता है मॉनिटर की हेल्प से। मॉनिटर एक आउटपुट डिवाइस है। आउटपुट क्यों? क्योंकि इसके सामने से हमें दिखता है कोई भी चीज़, तो हमें रिज़ल्ट जो शो हो, जो भी चीज़ हमें शो होती है वो होते हैं हमारे आउटपुट डिवाइस। एक और एग्जांपल दे देती हूँ आपको कि आउटपुट डिवाइस में क्या चीज़ें आती हैं। आपने प्रिंटर देखा होगा, क्या वो इनपुट डिवाइस है या आउटपुट डिवाइस है? सोच सकते हैं। हाँ जी, तो वो होते हैं आपके आउटपुट डिवाइस। कौन से? प्रिंटर। प्रिंटर क्यों होते हैं? क्योंकि आप कोई भी चीज़ डाल रहे हैं, भाई इसका प्रिंट आउट निकाल दे। किसी भी शॉप पे जाते हो तो क्या कहते हो? भाई इसका प्रिंट आउट निकाल दे। तो प्रिंट आउट क्या करता है? क्या उसको अंदर फीड करके रखता है? नहीं, वो आपको देता है उसके रिज़ल्ट, उसकी एक फ़ोटोकॉपी, ठीक है। फ़ोटोकॉपी करवाने जाते होगे या फिर कोई प्रिंट निकालने जाते होगे, तो ये चीज़ होती है प्रिंटर आउटपुट डिवाइस, क्योंकि वो आउटपुट निकाल के देता है आपको। क्लियर? ये था आपका क्या था? टाइप्स ऑफ कंप्यूटर। ओके, ये थे बेसिकली आपके टाइप्स। वैसे तो बहुत सारे टाइप्स होते हैं, लेकिन जो मेनली यूज़ होते हैं, मेन, वो ये 4 थे। ओके, देन नेक्स्ट टॉपिक पे हम बात करते हैं हाँ जी, आपने ये भी पता चल गया। एक चीज़ पता है आपको, आप कुछ भी कंप्यूटर में डालते हैं, फीड करते हैं, उस फीड करने की चीज़ों को कहते क्या है? कोई भी आपसे पूछ ले, आप क्या बोलोगे? मैंने तो मार्कशीट डाली है उसके अंदर, मैंने तो फ़ोटोज़ डाली है उसके अंदर, मैंने तो वीडियोज़ फीड कर रखी है उसके अंदर, मैंने ये कर रखा है, मैंने वो कर रखा है कंप्यूटर के अंदर। लेकिन उसको एक प्रॉपर नाम में क्या कहते हैं? उसका प्रॉपर नाम है डाटा, ठीक है। अब ये डाटा क्या होता है? मैंने अभी बताया आपको, फ़ोटो, वीडियो वगैरह सारी चीज़ें। तो उसका प्रॉपर काम क्या होता है? जो आपकी होती है वीडियो, ठीक है, आपकी होती है बहुत सारी फाइल्स, आपके होते हैं इमेजेस, ठीक है, किसी भी टाइप का डॉक्यूमेंट, ठीक है, या फिर आपके होते हैं कुछ भी वीडियोस वगैरह, ठीक है, आपके हर टाइप के आंकड़े वगैरह, कहते हैं ना कि रिकॉर्ड करके रखा है, कि आपने मार्कशीट बना रखी है, आपने सैलरी स्लिप बना रखी है, आपने भाई फॉर्मूले का अलग ही चार्ट बना रखा है। तो वो क्या होते हैं? आपके जो भी आंकड़े होते हैं, ठीक है, ये आंकड़े क्या, ये सभी चीज़ों को हम क्या कहते हैं? इन सभी चीज़ों को हम एक वर्ड दे देते हैं, डाटा का। डाटा होता है ये सारी चीज़ें, ठीक है। अगर हम, ये होता है, क्या होता है कि ये सारे एक एक नहीं होते हैं, ये सारे एक एक नहीं होकर बहुत सारे चीज़ें होते हैं। भाई ये वीडियो एक ही नहीं है, ये वीडियो, ये फ़ोटो एक नहीं है, इसमें होती है बहुत सारी, ठीक है, आपके बहुत सारी चीज़ें हो जाती है इसके अंदर, कि एक कलेक्शन होता है। कलेक्शन किस चीज़ का? रॉ मटेरियल का। रॉ मटेरियल क्या होता है? जिसमें आपकी फाइल, वीडियोस, इमेजेस, फ़ोटोज़, सारी चीज़ें आ जाती है, आपकी डॉक्यूमेंट्स आ जाते हैं, आपके किसी भी टाइप्स के आंकड़े, रिकॉर्ड्स, सारी चीज़ें आ जाती है, वो कहलाता है आपका डाटा। क्लियर है ये चीज़ें? अब हम आगे बात करते हैं। ये तो था डाटा। चलो, आप ये चीज़ें जान चुके हैं बेसिक के बारे में। ओके, हम बात करते हैं, हमने ये चीज़ पढ़ ली, पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर क्या है, अब इसकी विशेषताएं क्या है, इसमें क्या ऐसी विशेष चीज़ है जो इसको अलग बनाती है कि हम इस पे ही वर्क करना चाहते हैं। क्या विशेष चीज़ें हैं? आपके माइंड में
क्वेश्चन तो आता ही होगा, क्या है भाई इसमें, क्या क्वालिटी है, आपको पता भी होगा, ठीक है। पता है कि नहीं है, नहीं पता, कोई बात नहीं, हम बताएंगे कि इसमें क्वालिटीज़ क्या हैं, इसकी विशेषता क्या है, आपके अंदर क्या क्या विशेषता है। भाई मेरी अच्छी हैंड राइटिंग है, मैं अच्छा गा सकती हूँ, मैं अच्छा नाच कर सकती हूँ, मतलब अलग अलग क्वालिटीज़ पर्सन के अंदर होती है। लेकिन एक कंप्यूटर के अंदर क्या क्वालिटीज़ होती है वो हम बात करते हैं यहाँ पर। ओके, अब ये हमारा टॉपिक है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर। कैरेक्टरिस्टिक्स मीन्स कि आपकी विशेषताएं, कंप्यूटर की विशेषताएं क्या है। ओके, अब कंप्यूटर की विशेषताओं के बारे में बात करें, इसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं। क्या आप सोच सकते हैं कंप्यूटर क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है, क्यों कर रहा है। तो कंप्यूटर के बारे में क्या होता है कि इसमें फर्स्ट चीज़ आ जाती है कि इसकी जो स्टोरेज होती है, स्टोरेज कैसी कि आपका फ़ोन है, फॉर एग्ज़ाम्पल आपका फ़ोन है, फ़ोन में क्या होता है, आपके फ़ोन में देखते हो भाई स्टोरेज ही फुल हो गया, आप बिल्कुल ही वही काम ही नहीं कर रहा, डब्बा हो गया, ये फ़ोन फेंक देते हैं, फेंकोगे तो नहीं, खैर वैसे ही बता रही हूँ मैं। तो ये फ़ोन क्या करते हो आप, स्टोरेज फुल हो जाता है, कहीं स्टोर नहीं कर पाते हो, एक लिमिट तक आ जाता है, SD कार्ड ले आते हो, स्टोरेज में स्पेस बना देते हो, फ़ोन का स्टोरेज ख़त्म। लेकिन कंप्यूटर एक ऐसी चीज़ है, चाहे आपका कितना भी बड़ा डाटा हो, कितनी ही कोई चीज़ हो, इसकी जो स्टोरेज लिमिट होती है, मतलब कितनी भी फ़ोटो डालो, कितने भी वीडियोस डालो, कितनी भी फाइल डालो, ये अपना स्टोर करके रखता है। ये कभी ये नहीं कहेगा कि भाई क्यों करा है, फट जाऊँगा मैं तो, तुम फ़ोटो डालोगे, तुम वीडियो डालोगे, कहता है, नहीं कहेगा। ये क्या होता है, आपके स्टोर बहुत सारी, चाहे वीडियो चाहे फ़ोटो हो, इसका इतना अच्छा स्टोरेज होता है कि आप कोई भी चीज़ आराम से रख सकते हो, किसी भी टाइप की। ओके, देन नेक्स्ट हम बात करते हैं सेकंड, स्पीड। स्पीड क्या है, स्पीड में क्या चीज़ें आती हैं। भाई दौड़ रहे हो क्या तुम, दौड़ने की स्पीड नहीं, दौड़ने की स्पीड की बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ हम कंप्यूटर की स्पीड की बात कर रहे हैं। कंप्यूटर की कैसे कि जब भी हम कंप्यूटर पे काम करते हैं, क्या वो स्लो मोशन में काम कर रहे हैं, नहीं। क्या हम गेम खेल रहे हैं, गेम में भी स्पीड होती है, अरे आजकल तो तुम्हारी टाइपिंग में भी बहुत स्पीड हो जाती है। तो हम कंप्यूटर क्या कर रहे हैं, कोई भी काम करते हैं तो वो काम क्या होता है, बहुत ही जल्दी से हो जाता है। अगर कोई पर्सन है, आप कोई काम, चलो आपका ही एग्जांपल दे देती हूँ, कॉपियाँ तो बनाई होगी, कॉपियों में लिखते रहते, उसमें क्या होता है, बहुत ही ज़्यादा टाइम आपका लग जाता है, हाथ दर्द हो रहे हैं, भाई मेरे से नहीं हो रहा अब ये काम, मैं नहीं कर रही। और अगर मैम चेक कर दे, भाई काटा मार दे, तुमने तो अच्छा ही नहीं लगा, साइड करो इसको, हम तो क्या, वो क्या कहेंगी, दोबारा से करके लाओ, फिर बोलेंगे हैं कैसी मैडम है, काम दे देती है इतना ज़्यादा, दोबारा से, यही पहले मुश्किल से होगा। तो ये चीज़ होती है कि अगर आप कंप्यूटर में इसकी जगह काम करें, एक तो आपका टाइम बचता है कि आप क्या कर सकते हो, स्पीड में करेगा ये काम, आपका टाइम भी बचाएगा। तो ये काम करता है आपके टाइम को भी बचाने का, कि जो पर्सन इसको, बहुत सारे पर्सन बहुत ही देर लगाते हैं एक काम को करने के लिए, ये उन सभी पर्सन का, एक पर्सन उसको कंप्लीट काम को कर सकता है। इसमें बहुत सारे पर्सन्स की ज़रूरत नहीं पड़ती, ये अकेला कंप्यूटर कई सारे काम को कर सकता है। देन नेक्स्ट बात करते हैं हम एक्यूरेसी। अब एक्यूरेसी क्या होती है, पता है आपको एक्यूरेसी क्या होती है? तो एक्यूरेसी होती है कि किसी भी आप कोई भी चीज़ करते हैं तो उसमें अपना 100% देना। कोई काम करो 100% होना चाहिए। अब आपको कॉपी में मैं कोई सम दे देती हूँ, ढूंढोगे, करोगे, टाइम लगाओगे। लेकिन इसी की जगह आप कंप्यूटर में काम करते हैं, कंप्यूटर की ये एक ऐसी विशेषता है कि कोई भी आप काम करते हो तो वो इसका रिज़ल्ट हमेशा 100% दिखाएगा। आप कर रहे हो, आपने कोई कैलकुलेशन करी कंप्यूटर के अंदर, ठीक है,
आप देख रहे हो उसका रिज़ल्ट तो गलत आ रहा है, ठीक है, रिज़ल्ट आ रहा है गलत। किसकी गलती है? आप लिख रहे हो भाई 1 + 1 = 3, ठीक है। अगर ये लिख रहे हो तो आपने ये ना लिख के उसके जगह 2 लिखा होगा, तब वो दिखा रहा है 3, ठीक है। तो कंप्यूटर गलत नहीं होता है, आप गलत है। अगर वो अपने अकॉर्डिंग ठीक चलेगा कि आपने लिखा है 1 + 2, आप चाहते हो 2 आए, 1 + 1 2 आए, ठीक है, लेकिन आपने लिख रखा है 1 + 3, 1 + 2 = 3। तो इससे क्या होता है कि आपने गलती से ये डिजिट गलत डाली है, लेकिन कंप्यूटर अपने अकॉर्डिंग उसको 100% दिखाता है। गलती आपकी हो सकती है, लेकिन कंप्यूटर के इसमें गलती नहीं हो सकती। जो वो रिज़ल्ट देता है वो एकदम एक्यूरेट देता है, एकदम सही देता है। तो हम कह सकते हैं कि जो कंप्यूटर होता है एक एक्यूरेट मशीन है, जो कि आपको एकदम एक्यूरेट रिज़ल्ट देता है। जैसा कि आप कोई भी सम करो, चाहे कोई भी चीज़ करो, वो गलती नहीं करेगा। गलती हमसे हो सकती है, लेकिन कंप्यूटर इस चीज़ में गलती नहीं करता है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं हम, डिलीजियंस। अब डिलीजियंस क्या है यहाँ पर? ओके, कोई भी काम होता है, ठीक है, कोई भी काम करने में आपको बहुत टाइम लगता है। अब बहुत सारे काम आ जाते हैं डिलीजियंस की, बहुत सारे काम हैं, बहुत सारे, लेकिन वो क्या हो रहे हैं, बहुत टाइम लग रहा है, बहुत पर्सन कर रहे हैं। लेकिन इसमें क्या होता है कि आपको टाइम की शॉर्टेज भी नहीं होती, भाई बहुत घंटों में लगेगा, ये होगा वो होगा। कंप्यूटर क्या करेगा, आपने बना रखा है कोई, उसी को क्या कर देगा, फटाफट करके दे देगा। तो इसमें क्या होता है, आपके टाइम की शॉर्टेज बचती है कि आपका टाइम आसानी से बच जाता है। आपको ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। एक बार लगेगी, हाँ भाई एक बार तुम्हारी मेहनत लगी, लेकिन बार बार तो यूँ नहीं होगा ना, अब भाई तुम्हें चाहिए अब ये ऐसे आ जाए, ऐसे आ जाए, ऐसे नहीं, आपका एकदम एक्यूरेट जो भी आप चाहते हो वो आ जाए। तो ये कुछ विशेषताएं थी आपकी, जो आपकी हेल्प करती है किस चीज़ में, आपके वर्क के अंदर। ये होती है आपकी कुछ विशेषताएं, ठीक है। आपके कोई पॉइंट हो, आप भी ढूंढो, कंप्यूटर पे वर्क करोगे तो आपको भी पता चलेगा कि कितने फ़ायदे हैं कंप्यूटर के, कितने बेनिफिट्स हैं, कितनी विशेषताएं हैं इसकी। आप ये काम करेंगे जब, आपको अच्छे से पता चलेगा और भी अच्छे से। तो हमारी लाइफ में कंप्यूटर का बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। ओके, यहाँ आपने विशेषताओं की बात करी, क्या इसकी कोई कमियाँ भी हैं, बता सकते हैं? बिल्कुल, जहाँ जहाँ कुछ अच्छाइयाँ होती हैं वहाँ बुराइयाँ भी होती है। तो क्या क्या चीज़ें हैं, क्या क्या लिमिटेशन है कंप्यूटर की, वो हम बात कर रहे हैं। अभी तक हमने जो देखा उसमें कंप्यूटर के फ़ायदे देखे, विशेषताएं देखी, लेकिन इसके क्या है, लिमिटेशन क्या है। अब हम टॉपिक है हमारा लिमिटेशन का, कि लिमिटेशन क्या होती है। किसी भी चीज़ की कमी, क्या कमी होती है कंप्यूटर की? आप में भी कमी होगी, हाँ भाई इंसान है, कमियां तो होगी, ठीक है। तो अब कंप्यूटर है, उसमें भी कमी होगी, कैसे? तो फर्स्ट पॉइंट है हमारा नो IQ। नो IQ मीन्स, नो IQ का मतलब होता है कि कंप्यूटर के अंदर आप जितनी सोचने समझने की क्षमता नहीं होती है। जो भी आप कहेंगे, जो भी आप काम करवाएंगे, वो वैसा ही काम करेगा। ये नहीं है कि आपने ये कहा कि ये कर तो वो आपके बोलने से ही कर देगा, नहीं। वो एक मशीन है जो कि काम क्या करती है, अपने आप ना करके आप जो भी इनपुट करेंगे वो रिज़ल्ट देती है। इसलिए हम कह सकते हैं कि इसका कोई IQ लेवल नहीं होता है, सोचने समझने की क्षमता नहीं होती है। ये खुद से खाना नहीं खा सकता है, ये इसको कभी थकान महसूस नहीं होती है, इसको कभी टायर्डनेस महसूस नहीं होती है, कुछ भी नहीं होता है, ठीक है। तो कंप्यूटर क्या करता है कि आपकी
इन सभी चीज़ों से परे है कि इसमें कोई फीलिंग नहीं होती भाई, इसका कोई हर्ट मानने को, मैंने कहा था हर्ट है, लेकिन हर्ट क्या कि काम करने के, कि काम उसके बिना नहीं हो सकता। यहाँ मतलब है कि आप कोई काम कर रहे हैं इसके अंदर, ठीक है, तो ये अपने आप से कुछ नहीं कर सकता है, इसको पसीना नहीं आता है, ये एक मशीन है जो इलेक्ट्रिसिटी से चलती है। ओके, तो आपको समझ आ गया होगा नो IQ कि इसमें सोचने समझने की क्षमता नहीं होती है, जो हम करवाएंगे वो ये करेगा। सेकंड, नो एक्सपीरियंस कैपेबिलिटी। ठीक है, नो एक्सपीरियंस कैपेबिलिटी मीन्स एक्सपीरियंस से आपको क्या क्या याद आता है? क्या आप कहीं घूमने गए हैं, वो एक्सपीरियंस याद आ गया? क्या आपने स्कूल में टॉप रैंक पे आके कुछ पाया है, या फिर खेल कूद करी, वो एक्सपीरियंस आता है? बचपन का कोई इंसिडेंट याद आ गया, वो एक्सपीरियंस याद आता है। तो यहाँ एक्सपीरियंस भी बहुत टाइप्स के हो सकते हैं। अब यहाँ हम बात कर रहे हैं कंप्यूटर के एक्सपीरियंस के बारे में। कंप्यूटर का एक्सपीरियंस मीन्स कि नो एक्सपीरियंस कैपेबिलिटी, कि इसमें कोई एक्सपीरियंस नहीं होता है कि हम हैं, मान लो एज अ टीचर, एज अ डॉक्टर, एज अ पुलिस, एज अ XYZ जो भी है, ठीक है, उनके पास अपने काम से रिलेटेड वो जिस प्रोफेशन में है, जिस काम को कर रहे हैं, उनका एक एक्सपीरियंस बढ़ता है। भाई किसी का पढ़ाने का एक्सपीरियंस होता है, आप स्टूडेंट हो, आपका स्टूडेंट्स लाइफ का एक्सपीरियंस है, कॉलेज में कॉलेज लाइफ का एक्सपीरियंस है, ठीक है, अलग अलग पर्सन के अलग अलग एक्सपीरियंस होते हैं। लेकिन कंप्यूटर का क्या एक्सपीरियंस है, सोचा है कभी? क्या कंप्यूटर ने, आप यूँ बोल सकते हो हाँ भाई इसने तो ये हमारा काम किया था, इसके पास ये एक्सपीरियंस है? नहीं, वो एक्सपीरियंस में काउंट नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? रीज़न है क्योंकि कंप्यूटर, आप एक चीज़ को एक बार करेंगे। अब आप हैं, ओके, आप कोई काम करते हैं, हर दिन अलग अलग करते हैं। मान लो आपने, हर एक पर्सन का दिमाग अलग अलग होता है, आइडियाज़ अलग अलग होते हैं, अलग अलग चीज़ें वो करते हैं, तो हर दिन कंप्यूटर को एक नई चीज़ करने को मिलती है, आप करवाते हैं उससे, तो इसलिए हम कह सकते हैं उसके पास कोई खुद का एक्सपीरियंस नहीं होता, वो तो एक मशीन है। क्या होता है, हाँ भाई उसकी लिमिट होती है कि हमने ये खरीदी है, लेकिन उसको हम एक्सपीरियंस में काउंट नहीं कर सकते। उसको हमने ख़रीदा है, हम उस पर वर्क कर रहे हैं। वर्क एक्सपीरियंस हमारा हो सकता है कि हमें इतना टाइम हो गया है सीखते हुए, लेकिन कंप्यूटर का कोई एक्सपीरियंस नहीं होता है। तो ये चीज़ें होती है आपकी क्या लिमिटेशन में कि कंप्यूटर ये चीज़ें नहीं कर सकता है, वो खुद से सोच नहीं सकता है, उसकी खुद की कोई एक्सपीरियंस कैपेबिलिटी नहीं होती है। ओके, आपको ये सारे पॉइंट्स क्लियर हुए होंगे। ओके, तो हम ये क्लास अब आज यहीं स्टॉप करते हैं। अब इतने का टॉपिक आप रिवाइज कीजिए। ओके, कोई भी डाउट्स हो तो वो आप हमें बता सकते हैं। थैंक यू।